जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, जैसे प्रॉमिस किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड की सीरीज पे हम बात करेंगे। आज उसी सीरीज के आगे बढ़ाते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड पार्ट 2 में मैं बात करूंगा सेलर्स के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो जवान होते हैं उन्हें हम सेलर्स बोलते हैं। सेलर्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एयरफोर्स में टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, जैसे नेवी में AASSR है, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, लेकिन इनका शब्द, इनकी टर्मिनोलॉजी अलग है। जो नॉन टेक्निकल हैं वो नाविक हैं, उनको बोलते हैं नाविक। नाविक मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के और जनरल ड्यूटी के। नाविक GD, नाविक DB। DB हुआ डोमेस्टिक ब्रांच, GD हुआ जनरल ड्यूटी। और X ग्रुप यानी कि टेक्निकल यानी कि यांत्रिक। व्यूअर्स, ये आपको समझाने का तरीका है। वैसे सेलर्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, या तो वो नाविक है या वो यांत्रिक है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए ईज ला रहा है, इसलिए हम नाविक को बोल दे रहे हैं Y ग्रुप नॉन टेक्निकल, और यांत्रिक को बोल दे रहे हैं X ग्रुप टेक्निकल। यांत्रिक वो मैकेनिकल ट्रेड से हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हो सकता है, या टेलीकम्युनिकेशन के ट्रेड से हो सकता है। व्यूअर्स, अगर कोई स्टूडेंट आप में से कोई इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना करियर चूज कर रहा है तो उसकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन है, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC को 3 साल का। यानी कि अगर आप जनरल हैं, कास्ट आपकी जनरल है, तो आपकी एज 18 से 22 साल। अगर आप SC या ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो था एज का कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं रैंकिंग स्ट्रक्चर की। मैं काम पे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, कंटेंट थोड़ा सा लंबा है इसका। तो रैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो नाविक की अलग है और यांत्रिक की अलग है, कोई मिक्सचर नहीं है दोनों का। यानी कि नाविक की जो रैंकिंग है वो रैंक्स अलग हैं और यांत्रिक का रैंक्स अलग है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने नेवी की सीरीज में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि नेवी में भी AA की रैंकिंग अलग है और SSR की रैंकिंग अलग है। व्यूअर्स, हम लोग रैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि नेवी में AA की रैंकिंग अलग है, SSR की रैंकिंग अलग है, ऐसे ही अपना इंडियन कोस्ट गार्ड के जो सेलर है उसकी नाविक की रैंक्स अलग है और यांत्रिक की रैंक्स अलग हैं। आपको समझाने के लिए मोटा मोटा, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूं, मोटा मोटा तरीका यह है कि यांत्रिक को आप पहले दिन से टेक्निकल समझें। जितने इंडियन कोस्ट गार्ड में टेक्निकल काम है, ऑल इज डन बाय यांत्रिक्स। जो जनरल ड्यूटी के हैं, जो डोमेस्टिक काम है, वो नाविक कर रहा है। नाविक की रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो पहली पोस्ट है नाविक, फिर है उत्तम नाविक, फिर है प्रधान नाविक, फिर थोड़ा सीनियर नाविक, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी रैंक नाविक में, फिर उत्तम अधिकारी और फिर प्रधान अधिकारी। बड़ा सिंपल है, नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, फिर ऐसी अधिकारी, उत्तम अधिकारी, प्रधान अधिकारी। देखिए, ये मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर करियर ग्रोथ देखनी है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो ट्रस्ट मी व्यूअर्स, इट इज नो लेस देन X ग्रुप या नो लेस देन Y ग्रुप। ठीक, बस फर्क यह है कि हाँ, रैंकिंग स्ट्रक्चर अलग है, सैलरीज अलग है। अब यांत्रिक की सैलरी, यांत्रिक की रैंक्स की बात करें तो यांत्रिक, फिर उत्तम यांत्रिक, फिर प्रधान यांत्रिक, फिर सहायक इंजीनियर, फिर उत्तम सहायक इंजीनियर, फिर प्रधान सहायक इंजीनियर। मैंने आपको जब वीडियो बनाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो यांत्रिक हैं ये टेक्निकल बंदे हैं। ये वो बंदे हैं जिन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन से ट्रेड में ये लोग घुस रहे हैं। अगर ये लोग इस ट्रेड्स में घुस रहे हैं तो ये टेक्निकल बंदे हैं, और टेक्निकल बंदे हैं तो उसी तरीके की रैंक्स भी इनको दी गई हैं। फिर से गौर करें, यांत्रिक, उत्तम यांत्रिक, प्रधान यांत्रिक, सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर और प्रधान सहायक इंजीनियर।
ये तो था रैंकिंग का बात। अब सवाल यह उठता है कि भाई आपने बता दिया कि सेलर कौन कौन से हैं, सेलर की रैंक क्या है, सेलर का नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा? तो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आता है और नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो सरकारी पेपर है उसमें आता है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको भरना होगा फॉर्म। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो 3 स्टेजेस होंगी, रिटन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग टेस्ट और मेडिकल्स। इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रुप डिस्कशन या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 या कोई डायनामिक फैक्टर टेस्ट नहीं है। इसमें रिटन टेस्ट है, रिटन के बाद दौड़ है, दौड़ के बाद मेडिकल्स है, बात खत्म। अब रिटन टेस्ट जो है वो 60 मिनट का होगा, 80 सवाल होंगे। ये 80 सवाल जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जनरल के हैं तो मान के चलिए भैया 50 से 55% तो आपको सही करके आना है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो 36 सवाल आपको सही करने, बस इतना सा आपको जो 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 जिसे कहते हैं इतना सा आपको फेवर मिल जाएगा बस, ठीक। बट आपको आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस यू हैव टू अपीयर मोर देन 50% क्वेश्चंस अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप चाहते हैं कि आपका पेपर निकले। पेपर ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपको एक दौड़ होगी। दौड़ बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, 1.6 किलोमीटर है, 7 मिनट में 10 पुशअप्स हैं, 20 उठक बैठक हैं। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर चलता है, एयरफोर्स में 6.5 मिनट है, इसमें 7 मिनट है। पीएफटी के बाद आपका मेडिकल्स है। ये जो मेडिकल होगा प्रॉपर वैसे ही जैसे एक्स ग्रुप का होता है। इसमें आपका ब्लड का पूरा टेस्ट होगा, आपका एक्सरे होगा, आपका ब्लड हेमोग्राम होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर तक देखा जाएगा। और उसके बाद मेडिकली या तो आप फिट होंगे या अनफिट होंगे। अगर आप अनफिट हैं तो 2 तरीके की अनफिटनेस है, एक परमानेंट, एक टेम्पररी। अगर परमानेंट है तो 21 दिन के अंदर आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और आपको फिर से डेट दी जाएगी, फिर से आपका पूरा का पूरा मेडिकल होगा। और टेम्पररी अनफिट है तो 42 दिन के अंदर आपको वापस रिपोर्ट करना होगा, जो बीमारी वो बताएंगे उसका सोल्यूशन के साथ। व्यूअर्स, प्रोसीजर बहुत कुछ एक्स ग्रुप और नेवी जैसा है, तो प्लीज अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं जहां आपकी उम्र 18 से 22 साल है, आप रियली इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सोच सकते हो यार, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत 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 आने वाले टाइम पे अच्छे बिजनेस, अच्छे एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट्स आपको दे रहा है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, 13 स्टेशंस हैं, आपको एविएशन स्टेशंस हैं, सब कुछ दिया है। डॉर्नियर जैसे अच्छे अच्छे हवाई जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड के पास हैं। मतलब नेक्स्ट टू नेवी इज इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी का यार भाई है, ऐसे कह सकते हो, ठीक। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के में अंतर। आज इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप एयरफोर्स सोच सकते हो, नेवी सोच सकते हो, तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी बुरा ऑप्शन नहीं है। मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इसमें रिटन होता है, रिटन के मार्क्स जोड़े जाते हैं, फिजिकल के मार्क्स जोड़े जाते हैं और मेडिकल होता है। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट होती है और आपकी ज्वाइनिंग होती है चिल्का में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स पे यार मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लो दैट सेलर्स आर नो लेस। स्टाइपेंड मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान, ग्रेड पेज बहुत अच्छी हैं। नाविक और यांत्रिक में थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस है, बट देन यांत्रिक इज टोटली टेक्निकल, नाविक जनरल ड्यूटी भी कर रहा है, डोमेस्टिक ब्रांच भी कर रहा है। अगर सेलर्स के लिए टारगेट करना है तो उम्र चाहिए 18 से 22 साल, 18 to 22, एंड आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जैसे प्रॉमिस किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड पे आगे और सीरीज निकालता रहूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, ऑफिसर लेवल में क्या क्या एंट्रीज हैं, क्या किस तरीके के पेपर आते हैं, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सपोर्ट करिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को, आपस में दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, और अगर डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू, जय हिंद।